तो इंदौर का ये गोवर्धन प्लांट जो है एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है और एशिया के सबसे बड़े प्लांट से दोहरा फायदा होने वाला है। शहर भर के कचरे से बायो सीएनजी और खाद बनाई जाएगी और आने वाले दिनों में इंदौर की आबो हवा और भी अच्छी हो पाएगी। और इंदौर का ये प्लांट अब दूसरे शहरों के लिए नजीर बन गया है और दूसरी जगह भी इसी तरीके की शुरुआत करने की बात भी कही जा रही है। तो वो आम के आम गुठली और दाम वाली बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी को घेरने के लिए बार बार कांग्रेस तंज कसती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस गुटों में बटी है, ये बीजेपी भी कहती है। लेकिन शायद पहली बार किसी कांग्रेसी नेता ने इस बात को जाने अनजाने में कबूल किया और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि अभी तो वक्त है, सुधर जाओ। 2023 के बाद कांग्रेस वापस नहीं आने वाली अगर यही हाल रहा तो। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नई ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। दिग्गी राजा जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, बिना लाग लपेट के सपाट बात करते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के लिए इतना तल्ख तेवर और इतनी खतरनाक भविष्यवाणी शायद ही किसी ने कभी सुनी होगी। न कांग्रेसियों ने न ही विरोधियों ने। कांग्रेसियों को तो ये नश्तर जैसा चुभने वाला बयान है, लेकिन दिग्गी राजा ने बोल दिया तो बोल दिया। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नई ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। मध्य प्रदेश कांग्रेस अभी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां आगे कुआं और पीछे खाई वाले हालात हैं और ये एक दिन में नहीं बने, खुद कांग्रेसियों ने इसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर इशारों की भाषा समझते हैं तो दिग्विजय सिंह के बयान की यही परिभाषा है। इसलिए वो गुटबाजी को लेकर सावधान कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ 2023 का चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नई ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। विपक्ष तो हमेशा से ही हाथ वाले कमलनाथ की मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर गुटबाजी और खेमेबंदी को लेकर तंज कसती रही है, लेकिन पहली बार किसी कांग्रेसी नेता ने इसे अपनी जुबान से कबूल किया है और 2023 का भविष्य भी तय कर दिया है। दिग्विजय सिंह की यथार्थ जो था वो उनकी जबान पर आ गया है, परंतु सुधरने का काम दिग्विजय सिंह खुद भी तो करें। जो जिस प्रकार से विघटन की राजनीति कांग्रेस कर रही है तो निश्चित रूप से कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है और अब कोई चांस नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिशन 2023 के लिए जुट गए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हैं, रणनीति बनाते हैं ताकि कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस की पूरी गुटबाजी भाजपा में चली गई है और भाजपा के नेता कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी में उपेक्षित हैं। दरअसल शनिवार को दिग्विजय सिंह एक निजी समारोह में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे। गेस्ट हाउस में उनसे मिलने जावड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह को यह आभास हो गया कि ये सभी गुटों में बटे हैं, जिसके बाद जावड़ा के बहाने दिग्विजय ने दिग्गज कांग्रेसियों को भी नसीहत दे डाली। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।